ओम शांति। 3/12/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। तो बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी हैं, बाप का सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए, और संकल्प का विशेष आधार इसी बात पर है। संकल्प का बीज ये है कि सबका कल्याण हो जाए, बाकी वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। नैनो में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म है। तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनो में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना भरी हुई है, ऐसे आप बच्चे भी चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितनी भी दूर रहने वाली आत्माएं हों, लेकिन आपके सदा समीप और सम्मुख दिखाई दे। जैसे सेवा अर्थ आप लोगों का एक चित्र है कि भविष्य श्री कृष्ण के रूप का सारे विश्व का गोला उसके हाथ में दिखाया है, तो विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उसके हाथ में दिखाया है। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप हैं। सेकंड में दूर रहने वाली आत्मा को भी अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेंज दे सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। फिर बाबा कहते, जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज़ कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना। साइंस तो आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज़ सुन सकते हो। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है ना, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया, तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। लेकिन इन सब का आधार है साइलेंस। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज़ संकल्पों के रूप में आएगा। किसी के मन का आवाज़ खुद के संकल्पों के रूप में आएगा। मन का आवाज़ अर्थात व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्य मुक्ता और समर्थ है अंतर्मुक्ता। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी,
कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे ये तो सम्मुख मिलन था। उन्हें आप इतने नज़दीक दिखाई देंगे जैसे टीवी में देख रहे हैं, सामने एकदम अनुभव करेंगे, खुद इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे वो आपको। इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखलाएगी। जैसे शुरू में दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो, ऐसे ही अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, जो जब चाहे, जहाँ चाहे, जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सके। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। फिर बाबा कहते, जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो है ही न्यारी। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। युगलों के लिए बाबा कह रहे हैं ना, फिर भी न्यारे रहते हैं। और बाबा कहते हैं, अगर कहीं भी मुश्किल आती है इसका एक ही कारण है, अगर सारा समय अपने को बिजी रखें तो कभी भी मुश्किल ना हो। बिजी रहने के लिए जैसे कर्मना और वाचा सर्विस तो करते हो ना, ऐसे मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मनसा भी बिजी रहे तो माया जीत सहज बन सकते हो। अगर अपने को फ्री रखते हो तो फ्री देखकर माया भी आती है। दूसरा, बिजी रखने के लिए पढ़ाई की तरफ अटेंशन हो। पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वो सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे, दूसरों को भी नहीं रख सकेंगे। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। तीसरा, बाबा ने कहा, प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान बनाओ, फिर सेवा का बनाओ। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि हमेशा बिजी रहेंगे। बाबा का डायरेक्शन भी मिला हुआ है कि प्लानिंग बुद्धि बनो, स्व का और फिर औरों के लिए प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि हम खुद नहीं करें और दूसरों के लिए बनाओ। बाबा कहते हैं, फॉलो फादर तो है ही, लेकिन फिर भी निमित्त को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। तो अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आईना स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज़ को स्पष्ट और सहज देख अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। ऐसा स्वयं को बाबा कहते बनाना है। तो ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट अब ना रहे। वृद्धि कर रहे हो लेकिन सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और दूसरों को भी बनाओ। फिर बाबा ने कहा, सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते रहते हो। बाप से वर्षा मिलता है, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली और सतगुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला और साथ चलेंगे। तो तीनों संबंधों से जो तीनों प्राप्तियां होती हैं, सारे संबंध बाबा ने बनाए ना, तो उनसे बाबा कहते तीनों प्राप्तियां होती हैं। तो हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा, बाप, शिक्षक और सतगुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है क्या? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएगा। यह संभव बात भी संभव साकार में हो रही है। तो कितना भाग्य है हमारा। सिर्फ बाप नहीं बना वो, लेकिन शिक्षक और सतगुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं ना, भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो ये तो बाबा कहते इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए हैं। छप्पर भी नहीं खाली फाड़ा, कहाँ से फाड़ कर आ गए, आकाश तत्व को भी पार करके आ गए।
वो तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते, लेकिन ये तो आकाश तत्व से पार रहने वाला 5 तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हो। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। ये तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई। भाग्य ही क्या है, लाइफ है हमारी। सिर्फ नॉलेज होगी तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आ जाती है ना, तो ये फिर कैसे भूल सकती है। एक ही शब्द तो याद करना है, बस बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन निर्मोही साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। बाबा कहते बच्चे जरा भी देहभान व रोब ना हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन जाएं। क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो। बाबा पूछते जो समझते हैं खत्म हो गया वो हाथ उठाओ। बाबा फिर कहते बच्चे कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। देखो बाबा कहाँ तक हमें देखना चाहते हैं। क्रोध आने की तो यही दो बातें होती हैं ना, 2 बातों से बाबा कहते क्रोध आता है। जब कोई झूठ बात करता है, कोई भी झूठी बात करता है, और दूसरा गलानी करता है। यही 2 कारण हैं। यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए। अब सोचो, बाबा पूछते हैं ऐसे हो। अपकारी के ऊपर उपकार करना, ये मीनिंग है, बाबा बता रहे आज उसका मीनिंग। अपकारी के ऊपर उपकार करना यही ब्राह्मणों का कर्म है। वो गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। बाबा पूछते हैं ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वो आप करके दिखाओ। भगवान कह रहा है ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है तभी कह रहे हैं। तो बाबा कहते जो लोग समझते हैं, दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वो आप करके दिखाओ। तब क्या कहेंगे बाबा, और दुनिया क्या कहेगी। बाबा को तो पता है हो सकता है, और दुनिया और सब क्या कहेंगे, कमाल। फिर वरदान दिया बाबा ने, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख इन तीनों त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। मन, बुद्धि, संस्कार को भी रचयिता बनकर सही रास्ते पे चलाओ, और सभी कर्मेंद्रियों को जितनी भी साकार हैं उनको भी सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार का अनुभव करने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार का अनुभव करने के लिए स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति।